हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच भक्तिकाल भाग 13 और राम भक्ति काव्य धारा पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न संख्या 1। राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी रामायण वाल्मीकि की, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी महाभारत। तो मित्रों, आपको बता दें कि राम भक्ति काव्य धारा का आदि स्रोत वाल्मीकि रामायण को माना जाता है। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन बी रामायण वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 2। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में राम भक्ति का काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी रामचरण दास, ऑप्शन डी रामानंद। तो मित्रों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तक रामानंद जी माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामानंद। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए इस काव्य धारा में दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग हुआ है। ऑप्शन बी यह काव्य धारा आदर्शवाद एवं मर्यादावाद पर आधारित है। ऑप्शन सी इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों की भक्ति दास्य भाव पर आधारित है। और ऑप्शन डी इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने पर्जन्य हिताय काव्य की रचना की है। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने स्वांतः सुखाय के लिए रचना की है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी स्वांतः सुखाय के लिए रचना की है। तो इसका ये गलत हो जाएगा कि इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने पर्जन्य हिताय के लिए रचना की है। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है इस काव्य धारा ऑप्शन डी इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने पर्जन्य हिताय के लिए काव्य रचना की है। प्रश्न संख्या 4। भरत मिलाप और अंगद पैज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान, ऑप्शन बी रामचरण दास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी ये सभी। तो भरत मिलाप और अंगद पैज के रचनाकार हैं ईश्वरदास। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ईश्वर। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी ईश्वरदास। प्रश्न संख्या 5। श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कृष्णदास पैहरी। तो श्री रामार्चन पद्धति के रचनाकार रामानंद जी हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामानंद। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मित्रों, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जिस प्रकार आकाश के नीचे सभी जाति सभी धर्म के लोग रहते हैं और आकाश उनसे कोई भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार रामानंद जी भी ऐसे गुरु थे जिनके पास सभी धर्म और जाति के शिष्य थे, जिनसे वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामानंद की नहीं है?
ऑप्शन ए राम रक्षा स्तोत्र, ऑप्शन बी राम तारक मंत्र, ऑप्शन सी हनुमान आरती, ऑप्शन डी रामाष्टयाम। तो मित्रों आपको बता दें कि रामाष्टयाम रचना रामानंद जी की नहीं है। रामाष्टयाम रचना अग्रदास जी की है। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी रामाष्टयाम। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है? ऑप्शन ए अनंतानंद, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी सेन, ऑप्शन डी अग्रदास। तो इसमें से अग्रदास जी रामानंद के शिष्य नहीं हैं, ये कृष्णदास पैहारी के शिष्य हैं। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है रामानंद के शिष्य नहीं है, ऑप्शन डी अग्रदास। प्रश्न संख्या 9, अग्रदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी किल्लदास, ऑप्शन डी कृष्णदास पैहारी। तो मित्रों अग्रदास जी के गुरु कृष्णदास पैहारी हैं। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्णदास पैहारी। प्रश्न संख्या 10, रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन ए रामावत संप्रदाय, ऑप्शन बी श्री संप्रदाय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन ए रामावत संप्रदाय। प्रश्न संख्या 11, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको बताया? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी राघवानंद, ऑप्शन डी रामानंद, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कांचीपुर। मित्रों आपको बता दें कि भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद जी को बताया। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रामानंद। प्रश्न संख्या 12, रामाष्टयाम के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी हृदय राम, ऑप्शन सी प्राणचंद चौहान, ऑप्शन डी अग्रदास। प्रश्न मित्रों रामाष्टयाम के रचनाकार अग्रदास जी हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अग्रदास। प्रश्न संख्या 13, अवध विलास नामक रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी हृदयराम। तो अवध विलास के रचनाकार हैं लालदास। तो मित्रों प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लालदास। प्रश्न संख्या 14, राम भक्त कवियों में अग्र अली के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अग्रदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी ईश्वरदास, ऑप्शन डी हृदयराम। तो राम भक्त कवियों में अग्र अली के नाम से अग्रदास जी को जाना जाता है। ये अपने को सीता की सखी का अवतार मानते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अग्रदास। प्रश्न संख्या 15, रामायण महानाटक के नाटक नामक रचना किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए लालदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी प्राणचंद चौहान, ऑप्शन डी माधवदास। तो रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राणचंद चौहान। प्रश्न संख्या 16, हनुमान नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान, ऑप्शन बी हृदय राम, ऑप्शन सी लालदास, ऑप्शन डी ईश्वरदास। तो हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राम के हृदय में हनुमान विराजते हैं। तो हृदय राम और हनुमान नाटक ऐसे आपको याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी हृदय राम। प्रश्न संख्या 17, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं?
ऑप्शन ए लाल दास, ऑप्शन बी नंद दास, ऑप्शन सी नाभा दास, ऑप्शन डी कृष्ण दास। तो भक्तमाल के रचयिता हैं नाभा दास। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी नाभा दास। प्रश्न संख्या 18, नाभा दास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए लाल दास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम दास। तो नाभा दास के गुरु का नाम था अग्रदास। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी अग्रदास। प्रश्न संख्या 19, भक्तमाल में कितने भक्त कवियों के चरित्र का वर्णन है? ऑप्शन ए 100 भक्त, ऑप्शन बी 150 भक्त, ऑप्शन सी 200 भक्त, ऑप्शन डी 250 भक्त। तो मित्रों, भक्तमाल में 200 भक्त कवियों के चरित्र का वर्णन है। प्रश्न संख्या 20, राम रासों के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन ए हृदय राम, ऑप्शन बी प्राणचंद चौहान, ऑप्शन सी नरहट हरिवार हट और ऑप्शन डी माधव दास। तो मित्रों, राम रासों के रचयिता हैं माधव दास। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी माधव दास। प्रश्न संख्या 21, कृतवास रामायण किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी बांग्ला, ऑप्शन डी मलयालम। तो मित्रों, कृतवास रामायण बांग्ला भाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्ला भाषा। मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन बी एकनाथ, ऑप्शन सी माधव दास, ऑप्शन डी नरहरि वारहट। तो मित्रों, मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचनाकार हैं एकनाथ जी। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी एकनाथ। मित्रों, हमारे कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ही शोर आ जाता है, क्योंकि हमारा घर एकदम सड़क पर है और वाहनों के आवागमन से शोर उपस्थित होता है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। इसका हम कोई उपचार नहीं कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।